तो आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा क्या, तो डायनेस्टीज़, फाउंडर एंड कैपिटल्स के बारे में देखेंगे। तो कैपिटल्स आप खुद से याद कर लीजिएगा, जो जो लिखा हुआ है ज़रूरी ही है। अभी देखते हैं फाउंडर्स और डायनेस्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हमारा क्या, तो सबसे पहले हमारा है हर्यंक डायनेस्टी, बिम्बिसार। इसका इनके फाउंडर कौन थे? बिम्बिसार। ये रूल कहाँ किए थे? तो राजगीर में, यानी यही बिहार गया का जो रीजन था, गया नालंदा का जो रीजन, वहीं पर इनकी डायनेस्टी थी। एंशियंट हिस्ट्री में ये सब पढ़ने होंगे। फिर हर्यक वंश, हर्यक डायनेस्टी के बाद कौन आया? शिशुनाग डायनेस्टी। तो उसके जो फाउंडर थे वो थे शिशुनाग। फिर आया नंदा डायनेस्टी, महापदम नंद। फिर आया मौर्यन डायनेस्टी, इसके जो फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो नाम आपको याद करने पड़ेंगे। हिस्ट्री में कुछ कुछ चीज़ें जो आपको रटने ही पड़ेंगे। जैसे हर्यक डायनेस्टी का क्या जो ज़रूरी है वो अंडरलाइन करें, इसमें सब ज़रूरी ही है। तो बिम्बिसार आपका हो गया हर्यक डायनेस्टी का। शिशुनाग का क्या हो गया? शिशुनाग। महापदम नंद हो गया किसका? अब देखो नाम से पता चल जाता है। जैसे शिशुनाग का शिशुनाग, नंद है तो महापदम नंद, मौर्य का चंद्रगुप्त मौर्य, है कि नहीं। फिर है शुंग का तो पुष्यमित्र शुंग, तो ये हो गया। फिर एक कन्नव का तो वासुदेव, ये थोड़ा सा लगाया, कन्नव का वासुदेव। तो याद करना है आपको, रटना है इस तरीके से, कन्नव का वासुदेव, कन्नव का वासुदेव, कन्नव का वासुदेव। सातवाहना का शिमुख, ये जरूरी है, सातवाहना का शिमुख। तो जो जरूरी है, हर्यंक जरूरी था, शिशुनाग, नंदा, मौर्य, शुंग, सातवाहना। कुषाण, कुषाण का हमारा क्या है? कुडुल कडफिशस, कुजुल कडफिशस, तो नाम याद रखना है। हुन्न का हमारा क्या हो जाएगा? तोरमान। गुप्ता का शिरुगुप्त, बहुत जरूरी है। वर्धन का पुष्पभूति, है कि नहीं। पाला का गोपाल, ये बंगाल के इलाके में था। सेन का सामंत सेन, ये भी जरूरी है। गढ़वाल चंद्रदेव, आप याद रख सकते हैं, है कि नहीं। चंदेल का ननुक, है कि नहीं। सोलंकी का मूल राज फर्स्ट। चोला का विजयालय, ये जरूरी है। फिर चालुक्य, अब चालुक्य 3 जगहों पर बना था। चालुक्य जो हमारा डायनेस्टी था वो 3 जगहों पर हुआ था, एक बातापी में, एक कल्याणी में, एक बेंगी में। तो बातापी का जो है पुलकेशिन फर्स्ट, आपका बेंगी का विष्णुवर्धन, और कल्याणी का तैलपा सेकंड। तो इसमें आप तीनों को ध्यान रखिएगा, हालांकि पुलकेशिन फर्स्ट वाला थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रकूट दंती दुर्ग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पल्लव तो सिंह विष्णु, ये भी देख लेना है। स्लेव का कुतुबुद्दीन ऐबक, ये तो आगे हमारा दिल्ली सल्तनत, ये मिडिल वाला एरिया है दिल्ली सल्तनत, जिसमें मुस्लिम्स इंडिया पर रूल किए थे। फिर खिलजी डायनेस्टी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तुगलक डायनेस्टी, गयासुद्दीन तुगलक। सैयद का खिर्ज खान। लोदी का बहलोल लोदी। तो ये तो जरूरी है ही, है कि नहीं। दिल्ली सल्तनत के सभी जरूरी है। फिर है संगम का तो हरिहर एंड बुक्का, ये भी बहुत जरूरी है कि नहीं। तो हरिहर और बुक्का। और इधर कौन कौन जरूरी था? तो हमने देखा गुप्तास जरूरी थे, वर्धन पाला जरूरी था, सेन जरूरी था, फिर हमारा चालुक्य जरूरी था, चोला जरूरी था, राष्ट्रकूट जरूरी था, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, संगम। इधर ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि नहीं। बाकी है वो भी याद करने हैं, लेकिन ये सब पहले याद करना है, मतलब कि वो बाद में कर सकते हैं, पहले इतना रट जाइए, कैसे भी करके इतना रट जाइए, जिसको अंडरलाइन कर रहे हैं या टिक मार रहे हैं। फिर सालूब का सालूब नरसिंह, तुलूब का वीर नरसिंह तुलूब, अरबीडो का तिरुमल, अरबीडो का क्या है? तिरुमल। बहमानी का हसन गंगू, ये जरूरी है। मुगल का बाबर। सूरी का शेर शाह, शेर खान या शेरशाह सूरी भी इनका जो नाम था। भोंसले का शिवाजी। यादव का भीलम, है कि नहीं। काकतिया का बीटा फर्स्ट। पांड्या का निडोन, है कि नहीं। निडोइन, निडोइन याद रखना है। गुजर प्रतिहार का नागभट्ट फर्स्ट। फिर है सारफी का मलिक सरपेर। कन्नव का वासुदेव। चौहान का वासुदेव। परमार का उपेंद्र। कलचुरी का कोकाल फर्स्ट। होयसल का विष्णुवर्धन। और बाकाटक का बिंद, क्या है? बिंद शक्ति, है कि नहीं। तो इसमें जो जरूरी है वो कौन कौन था हमारे? आरबीडो है, सलूब है, तुलूब है, बहमन है, मुगल है, सूरी है, भोंसले है, फिर पांड्या है, गुर्जर प्रतिहार है, कन्नव देख लेना है थोड़ा बहुत, और इतना जरूरी है कि नहीं। तो आप इसको लिख करके, याद करके, जैसे भी रट करके याद करना है, आपको रिवीजन करना है जल्दी जल्दी। इसको बस याद करना है, इसका मतलब ये नहीं होता बैठ के रट रहे हैं
कि हाँ भाई इसका ये होगा, इसका ये पढ़ना है आपको। जैसे मॉर्निंग हुआ, मॉर्निंग में टाइम मिलता है तो मॉर्निंग में ही सही आपको क्या करना है, पढ़ने बैठना है। इस तरीके से निकाले आपको लाइन से पढ़ना है बस, स्पीड स्पीड में। हरियंग बिंबिसार शिशुनाग नंदा पदम महापदम नंद मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य शुंग पुष्पमित्र शुंग कन्नब वासुदेव सतवाहना शिमुख। जो टिक मारा हुआ है उसको ज़्यादा याद करना है। कुषाण कुजुल कडफिशस गुप्ता श्रीगुप्ता पाला गोपाला सेन सामंत सेन। ऐसे मेरे पास टाइम कम है तो जो टिक मारा हुआ है वो पढ़ेंगे। टाइम अब मेरे पास है, अच्छे खासे टाइम है तो सभी का सभी पढ़ेंगे, है कि नहीं। चंदेला नुनुक हो गया, चोला विजयालय हो गया, चालुक्य पुलकेशिन वन हो गया, राष्ट्रकूट अंति दुर्ग हो गया, स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक गयासुद्दीन फिरोज खिल तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक सैयद खिलज खान लोधी बहलोल लोधी संगम हरिहर बुक्का। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पढ़ना है और इसको रटना है। बिना रटे के जीएस याद नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि नहीं। तो रटना है, सुबह शाम जब टाइम मिले एक बार पढ़ना है, बस पढ़ना ही रटना है। जितनी बार आप इसको पढ़िएगा, आज पढ़ें मतलब एक बार सुबह पढ़ें, मान लो आज कोई चीज़ हम नया पढ़ें, चाहे आप क्लास कर रहे हों ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो सुबह क्लास किए उस टाइम तो देखना है, फिर रात को उसी चीज़ को देख लेना है, फिर 3 दिन बाद देखना है, फिर 5 दिन बाद देखना है। इस तरीके से आपको एक पैटर्न पर चलना है। ये इतना कीजिएगा कि आपने जिस दिन जिस टाइम क्लास किया उस टाइम देखना है, उसी के शाम को देखना है कि नहीं। तो एक दिन का ये हुआ, फिर तीसरे दिन देखना है और फिर 5th डे देखना है। इतना हो जाएगा तो फिर आपको 15 दिन पर एक बार पढ़ना है, वो भी बहुत तेज़ी में, और फिर 30 दिन पर एक बार पढ़ना है, यानी 5 बार बस आपको रिवीजन करना है। अगर आप ये 5 बार रिवीजन कर लेते हैं तो आपकी सभी चीज़ें एक बार में क्लियर हो जाएगी। ठीक है।